हाँ देखो, मैनेजमेंट क्या है, पहली बात तो आप जानोगे प्रोसेस है। व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि प्रोसेस का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोसेस मीन्स होता है जहां पर सीरीज ऑफ एक्शन हो, है ना, लिखा है ना, इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। अगर आप देखो ध्यान से, हम लोग क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। क्या चाय आप डायरेक्ट बना लेते हो? क्या चाय बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? पहले आपको पतीला लेना है, फिर गैस लेना है ना, ये सब क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फिर आप क्या करते हो? चाय तैयार करते हो, टी तैयार करते हो, ठीक है ना। फिर इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? मीन्स डूइंग दी राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, है ना। आप स्कूल टाइम पर पहुंचते हो कब? जब आप अपना मैनेजमेंट करते हो, है ना। शाम को सही समय पर सो जाओ, मोबाइल नहीं चलाओ, मोबाइल से दूरी बनाओ, है कि नहीं? हाँ, तो ध्यान रखोगे। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? डूइंग द राइट टास्क एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। जब आप टाइमली चीजों को राइट टाइम पर आप काम कर लेते हो, दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। फिर इफिशियंसी का मतलब क्या है? लोअर कॉस्ट डिवीजन की बात करता है ये। मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, है कि नहीं। जैसे शुरू के समय में अगर आप पहली बार चाय बनाओगे, अगर आप पहली बार चाय बनाओगे, क्या इफेक्टिवनेस होगा? वो इफेक्टिव होगी नहीं, पी लेगा आदमी, कहेगा ठीक है। और उसमें क्या करोगे आप? चीजों को बर्बाद भी बहुत करोगे। क्यों? पहली बार बना रहे हो ना, कितना पानी का मात्रा, कितना दूध का मात्रा, कितना चीनी चाय पत्ती रखना, सारी बात आपको पता नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो? गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। ध्यान रखो, देखो एक डिफिनीशन है आपकी इसमें कि मैनेजमेंट मीन्स क्या है? आप लोग दूसरे से काम कर रहे थे, बड़े बड़े, देखो जैसे अगर आप देखो, आप इस समय यूनाइटेड, बजाज है ना, बजाज आपका, बहुत सारे कॉलेज हैं उसके, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बाइक्स हैं, लगातार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बट वहां का मैनेजमेंट संभालने वाला केवल एक पर्सन है कि नहीं? वो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? वो चीजों को ऐसे इस तरीके से टेक्निकली मैनेज कर रहा है जिससे क्या है? ग्रोथ हो रहा है इसको। तो कहीं ना कहीं पर वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बजाज की बाइक 2001 में फिर से एक बार रिप्रोड्यूस हुई, पल्सर से, जब अदर बजाज क्या था, एकदम खत्म हो गया था, हाँ ना, खत्म हो गया था कि नहीं? फिर क्या हो गया? उसने रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, अपनी इफिशियंसी को उसने इंक्रीज किया कि नहीं किया? तो क्या हो गया? बट क्या ये सारा काम उसने एक दिन में कर लिया? क्या पहले पल्सर 150 आई, फिर धीरे धीरे क्या कि उसने पल्सर में इतने वेरिएंट निकाले कि गाड़ियों में क्या कर दिया? एकदम नया एरा ला दिया, अफोर्डेबल प्राइसेस, हाँ, विथ अफोर्डेबल प्राइसेस, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, देखोगे यहां पर बात कर रहा है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? अचीविंग द गोल विथ इन टाइम। जब आप गोल को आप क्या कर ले रहे हो? समय से, टाइम। अब ये बताओ, आप एक सुने होंगे कहावत है हिंदी में कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, है ना, कृषि के सूख जाने के बाद वर्षा, बारिश का होने का कोई मतलब है ना। तो मैनेजमेंट क्या कहता है? मैनेजमेंट कहता है आप वर्क को परफॉर्म करो बट विथ इन टाइम लिमिट, समय से, ठीक है। फिर इफिशिएंटली, इफिशिएंटली मतलब क्या? ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव दी गोल, है कि नहीं? तो देखोगे इफिशियंसी का मतलब क्या है? आपको क्या करना है? आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स पर काम करना है। व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स? जैसे मम्मी का डंडा, ठीक है ना, मम्मी आपका चप्पल, मम्मी का बेलन, है कि नहीं, उसका क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन? वो उससे क्या करती हैं? बेलन से पहले रोटी बनाती हैं, है ना। बट तुमने अगर कोई बदतमीजी की तो तुमको भी क्या करेंगे? वो एकदम कायदे से बना के रख देंगे। बात समझ नहीं? तो क्या है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ना उसका एक। देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप उस चीज का एक से अधिक यूज कर लो। बात समझ में आई नहीं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? जब आप अपने रिसोर्सेस को रीयूज कर पाओ, है कि नहीं। जब हम लोग क्या करते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं तो गन्ने का
क्या आता है, मोलासेस निकलता है कि नहीं निकलता है, वेस्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। आप उसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर हम उसको यूज कर लें तो हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो हमको उसी पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखोगे इफिशियंसी की बात तब करेगा वो जब आपकी जो कॉस्ट है ये क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। फिर मैनेजमेंट शुड बी बोथ, है ना, क्या ये आपका इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए आपका, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट दोनों होना चाहिए। ठीक है ना, तो दोनों जब होगा तभी क्या होगा, ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, देखेंगे फिर आगे हम लोग। फिर एग्जाम्पल क्या है, फर्नीचर फैक्ट्री, है ना। फर्नीचर फैक्ट्री में क्या होता है, इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज होगा लकड़ी का। देखते हो ना, जो मटेरियल उसका होगा, अब मान लो बड़ी प्लाई है तो उसको क्या कर लेगा वो, फर्नीचर में यूज कर लेगा। बट छोटे छोटे जो उसके वेस्ट हैं उसको क्या करेगा वो, उसके पावे में यूज कर लेगा, है ना, पैर बनाने में यूज कर लेगा, है कि नहीं। आजकल देखो फर्नीचर फैक्ट्री में जो छोटे छोटे डिजाइन आ रहे हैं, आप दीवार में कहीं साइड में लगा दो, कहीं ना कहीं लगा दो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ध्यान रखोगे ये भी क्या है आपका इफेक्टिवनेस है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आप लोग। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप मैनेजमेंट क्यों करते हो, हमारा गोल है, बट गोल यहां पर कैसा है आपका। जब भी आप बात करोगे गोल की तो यहां पर आप ध्यान रखोगे, यहां पर हम कॉमन गोल की बात करते हैं, कॉमन गोल की। कॉमन गोल क्या है हमारा, हम लोग यहां पर पढ़ने बैठे, क्यों पढ़ने बैठे, हमारा क्या है, सबका साथ सबका विकास। क्या गोल है हमारा भाई बताओ, पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आना, क्या केवल यही गोल है आपका। नॉलेज भी तो चाहिए आपको, अगर नॉलेज होगी तभी तो आप लिख पाओगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट में 3 वर्ड थे, आपको पता होना चाहिए। मैन, है ना, मैनेज प्लस कैसे था आपका, टेक्टफुली। मैन को मैनेज करना कैसे, टेक्टफुली। रिसोर्स अगर आप देखो, जब भी आप बात करोगे रिसोर्स की, तो रिसोर्स आपके पास कितने हैं, 2। लिमिटेड हैं वो अलग बात है ना, अभी हम यहां इकोनॉमिक्स में थोड़ी है। रिसोर्स आपके पास 2, एक एक्टिव है एक पैसिव है। ठीक है, जैसे हमने आपसे बात किया तो 5M की बात मैं करता था, है ना, मेन की, है ना, फिर मैं बात करता था आपसे मटेरियल की, फिर मैं आपसे बात किया मशीन की, है ना, फिर मैंने आपसे बात किया मेथड्स की, फिर मैंने आपसे बात किया मनी की। इसमें अगर देखो केवल एक ही सोर्स एक्टिव है आपका, दैट इज मैन। बाकी सब क्या है आपके इनएक्टिव रिसोर्स है। अगर आप मैन को इस तरह से मोटिवेट कर दो कि क्या हो जाए, वो काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए, तो बाकी आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं। फिर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इसका मतलब क्या है, बताइए भाई। अभी इसका एक हैंड रिटेन भी नोट्स है, ठीक है, हम आपको उसको प्रोवाइड करेंगे। बताइए परवेसिव का मतलब क्या है, पहली बार सुन रहा है तुम, बहुत बड़ा नालायक है यार। ये क्या है आपका, बताओ। ये है आपका टॉप लेवल, ये क्या है आपका मिडिल लेवल, और ये क्या है आपका किसको, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को किसकी रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट की। तुमने मैनेजमेंट किया होगा तभी तो कोचिंग पढ़ने आया। 10 बजे पहुंचना है तो 9 बजे उठ जाना है, और पहले उठ जाता है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो 9 बजे घर से निकलना है तुमको, 9, 10, 20 तक, तभी 10 बजे तक आप कोचिंग पहुंचोगे, फिर आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, है ना। स्कूल जाना है, अलग लेवल का मैनेजमेंट है। तो हर चीज के लिए आप मैनेजमेंट करते रहते हो, ठीक है। तो परवेसिव मतलब क्या है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट। टॉप लेवल अपना मैनेजमेंट करेगा, मिडिल अपना करेगा, लोअर लेवल अपना करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। आप अपना मैनेजमेंट अलग करते हो, पापा अलग करते हो, उनको ऑफिस जाना है, मम्मी आपकी अलग करती हैं, उनको आप लोगों सबको मैनेज करना है।
तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके मदर का क्या है, बहुत बड़ा है कि नहीं है? आपका शून्य शून्य है, शून्य। तुमको क्या खाना पीना कुलेल करना है ना? वो भी नहीं हो पाता है, इसी काम के नहीं हो। ठीक है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है बताइए? मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? बताइए। हाँ, इसका यूज आप कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है ना? किसी भी लेवल पर कर सकते हो। ये आपने पढ़ा ना? नहीं पढ़ा? अभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताए ना, कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट? 3। तो हर लेवल पर कर सकते हो, इसीलिए क्या है ये? मल्टी डायमेंशनल। देखो टॉप लेवल जो है क्या करता है? मिडिल का करता है। मिडिल किसका करेगा? ठीक है, तो ध्यान, ऑर्डरिंग सिस्टम भी यहां पर आप फॉलो करते रहते हो। ठीक है, फिर देखेंगे आप नीचे वाला किसका करेगा? नीचे वाला काम करेगा ना, एक लेवल पर वो खत्म होगा तभी तो काम कंप्लीट होगा ना, अदरवाइज मैनेजमेंट तो चलता ही रहेगा। ठीक है, फिर क्या? ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हर लेवल पर चल रहा है। अभी तुम मैनेजमेंट बंद करो, कह दो मैं घर नहीं जाऊंगा सर, बहुत धूप है, तो घर वाले फोन करने लगे बेटा मेरा खो गया है ना, पुलिस में कंप्लेन कराने लगेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, हर लेवल पर होगा और हमेशा होगा, कभी ये बंद नहीं होगा। कभी भी अगर आप बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगी? चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैं बोला मैं सबसे बड़ा पढ़ाने वाला टीचर मैं ही हूं, मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ा रख दूंगा, काम हो पाएगा क्या? नहीं काम हो पाएगा ना। तो हमको क्या करना है? क्या करना है हमको? सभी क्लास के लिए अलग अलग टीचर रखने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या करना है? अलग अलग टीचर रखने हैं। रखना पड़ेगा ही नहीं रखना? ठीक है, तो ये सब ध्यान रखोगे। लेकिन सभी लोग को क्या करना है? एक्टिविटी कैसे करनी पड़ेगी? MS धोनी उसने क्या किया? हमेशा अपने टीम को ग्रुप में लेके चलने की कोशिश, कभी वो अकेले नहीं भागा। देखे आपने ना, तभी क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, है ना? अगर हम क्या करें? हम केवल पैसे के लिए पढ़ाएं तब तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। तुमको बोले चलो सिलेबस खत्म, पैसा दो और निकलो, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता। हमको क्या करना है? देखना है ना हमको कैसे तुमको पढ़ाना है, कैसे तुमको समझाना है। तुम्हारा पढ़ने का मन तो करता नहीं कभी, ठीक है ना? करता कभी नहीं है, मजबूरी है। तो क्या करना है हमको? तुमको इस तरह से ट्रीट करना है जिससे आपका मन भी क्या है यहां पर। फिर मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। समय के साथ क्या बदल जाता है ना? पहले का समय और था, हम लोग के समय में हम लोग को मोबाइल मिला ही नहीं। तुम्हारी उम्र में तुम देखो इतना बड़ा टैबलेट लेके चल रहा है, तो क्या हो गया? चेंज हुआ ना। पहले लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, अब लड़कियां पढ़ने जाने लगी। डायमेंशनल हुआ कि नहीं हुआ? लड़कियां टॉप कर रही हैं, है ना? तुमको तो फुर्सत नहीं ना इंस्टा से, व्हाट्सएप से, FB से, तो कैसे भाई? जो पढ़ेगा वही तो टॉप करेगा ना, जो नहीं पढ़ेगा वो भी कर लेगा। अभी रुक जाओ, तुमको भी मैं करा देता हूं। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है आपका? इनटेंजिबल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, ये है ना? ये क्या है आपका? इंटरनल क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट है उनका, तगड़ा मैनेजमेंट। टेंजिबल क्या हो गया? मार दिख रही, चोट लग जाती है, उसको तो तुम ही महसूस करते हो ना। कितनी तुमको मैंने बोला तुम बहुत काला लड़का है, तुमको बुरा लग गया, है ना? कितना बुरा लगा, इस बात को आप बता सकते हो? तुम ही जान सकते हो। तो इसीलिए क्या ये इनटेंजिबल है। बहुत पॉजिटिव, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही रहो, ठीक है ना? जिससे लोग देखें तो परेशान हो जाए ना। आजकल जानते हो ना सामने वाला दुखी क्यों है? अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है, ठीक है ना? देखोगे ऑब्जेक्ट की जब आप बात करोगे, ऑब्जेक्ट इसमें 3 है आपके। पहला क्या? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट, कुछ हम यहां पर काम करें, आपके साथ काम करें ना। अगर तुम्हारा ग्रोथ होगा तो हमारा ग्रोथ होगा, और हमारा होगा तो हमारे इंस्टीट्यूशन का भी ग्रोथ होगा कि नहीं? तो यहां पर क्या है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? सर्वाइवल, है ना? तुमको हम सारा व्यवस्था दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? तुम्हारे पैसे से, तभी तो हम सर्वाइव करेंगे ना, ठीक है ना? तब भी तुम नहीं पढ़ रहे हो। देखो अपनी बातों को खुद ही एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा है। अभी देखो इसको कह रहा था अभी सर जाऊं, मैं कल आऊंगा,
है ना। तो मेन बात क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सर्वाइवल। बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा भाई, इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट, है ना। अगर हम प्रॉफिट नहीं लेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं पाएंगे ना, उससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी, है ना। ऑपरेटिंग खर्चे नहीं निकाल पाएंगे, लोगों का खर्चा नहीं कर पाऊंगा, एम्प्लॉय का खर्चा नहीं कर पाऊंगा, अपना खर्चा नहीं निकाल पाऊंगा, तो क्या होगा, ठीक है। फिर इन सब के साथ क्या होगा, ग्रोथ होगा, सर्वाइवल प्रॉफिट होगा। तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग, पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट होता रहेगा, क्या होता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा, एक्सपेंशन होगा बिजनेस का। ये सारी बातें हमारी चलती रहेंगी। फिर सोशल ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, है ना। देखो इसीलिए मैंने क्या किया, एसी बंद किया हुआ है, तुमको बैठाया हुआ फैन में ना, क्या है ये हमारा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है। मतलब पॉलीथीन, देखो जैसे पॉलीथीन का अगर बिजनेस करो तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर अभी जैसे कोचिंगों की होल्डिंग लगवाना है, तो नगर निगम की एक बैठक हुई, उसने बोला आप कोचिंगों होल्डिंग लगवाएं, बस उसमें आप हमारा भी कुछ काम करें, जैसे उसमें लिख दो वोट दो। होल्डिंग का मतलब जो बैनर पोस्टर होते हैं, उसमें आप लिख के दो ज्यादा वोट करो, है ना। क्या कर रहे हैं हम, लोगों को जगाने की कोशिश करें, जागो जागो वोट दो, वोट दोगे क्या होगा, सरकार बनेगी, सही लोग बनेंगे, ठीक है ना। फिर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। जब आप बिजनेस लगाते हो तो आपको लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि नहीं होता है, तो क्या होता है इससे, अब हम पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ कई लोग पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज, आप जब वो लोग काम करेंगे तो उनको क्या देंगे, हम सैलरी देंगे, है ना, टीए देंगे, है ना, बोनस देंगे, तो वो सब क्या है, उनका एमिनिटीज है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, आप हमारे पास कब रहोगे, जब हम आपको अच्छा मैटर प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज प्रोवाइड करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, तभी आप हमारे साथ ऐड होगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हमारा आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा। फिर पर्सनल ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ये है ना, हमको क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। तो और आपको क्या चाहिए, आपको आपका सिलेबस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको अपना ग्रोथ चाहिए, हमको भी अपना ग्रोथ चाहिए, ठीक है ना। फिर सोशल नीड क्या है, समाज को क्या मिलेगा इससे, बताए भाई, समाज को इससे मिलेगा कि आप भी अच्छा काम करोगे, आप भी पैसा कमाओगे, है ना, आप भी एजुकेशन में जुड़ सकते हो, एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, हम क्या करें, आपको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करें, जिससे आपका भी ग्रोथ हो, हमारा भी ग्रोथ हो, और हमारा एक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट हो, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको